नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए बायोलॉजी के टॉपिक पोषक तत्वों के पार्ट सेकंड के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप हमारे इन दो बुक्स के अंदर पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक्स नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित बुक्स हैं। आज के इस सेशन में हम पोषक तत्वों के पार्ट सेकंड के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? इनमें से विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है अंडे, ऑप्शन डी है नींबू। इनमें से विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? सेब होता है। इसके अलावा गाजर विटामिन ए का स्रोत होता है। सुनहरे चावल गोल्डन राइस विटामिन ए का स्रोत होता है। नींबू और संतरा किसके सोर्सेज होंगे? विटामिन ए सी के स्रोत होते हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन ए डी का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी से प्रभावित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है अस्थियां, ऑप्शन बी है आंखें, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है रक्त। तो सुखंडी कैसे प्रभावित होगा? अस्थियां प्रभावित हो जाती है, हमारी हड्डियां क्या हो जाती है? इसमें कमजोरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन होगा जो टमाटर के अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए सी पाया जाता है। इसके अलावा नींबू के अंदर, आंवले के अंदर, संतरे के अंदर भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खमीर या इसकी जगह लिखा मिले ईस्ट, किसका सोर्सेज होता है? विटामिन डी का, विटामिन बी का, प्रोटीन का, वसा का। तो हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन ए बी का होता है, खमीर या ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी के अभाव से होता है। ऑप्शन ए दे रखा है बांझपन, ऑप्शन बी है बेरी बेरी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है रेबीज। विटामिन बी के अभाव से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी होती है। देखना, विटामिन से के अभाव से रोगों से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। विटामिन ए, विटामिन रासायनिक नाम और कमी से रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिल्लोक्विनोन होता है। ये इन विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं। साथ ही साथ हमें इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज ध्यान रखनी है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा जीरोफ्थेल्मिया, जिसे ही ड्राइनेस ऑफ आई, आंखों का सूखापन कहा जाता है। दोनों बीमारी किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तीसरी जो बीमारी होगी क्रिएटो
मलेशियाई, ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। विटामिन बी की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी होगी? बेरी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी के कारण दो बीमारी ध्यान रखनी है, बच्चों के अंदर रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहा जाता है, वयस्क मनुष्य में ओस्टियो मलेशियाई, अस्ते मृदुलता। विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन, यानी प्रजनन की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बने पाता। ये जो विटामिन से इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। प्रजनन में सहायक विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को प्रजनन में सहायक विटामिन कहा जाता है। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है? आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन विटामिन ए होता है। हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अभी हमने पढ़ा है रेटिनोल, थायमिन, एस्कोर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। रेटिनोल विटामिन ए का होता है, थायमिन विटामिन बी का होता है, कैल्सीफेरोल विटामिन ए डी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होंगे? ध्यान रखने हैं, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर, सोल्यूबिलिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और शेष बच गए विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। ध्यान रख लेना इन्हें कीड़ा के नाम से। ये विटामिन कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से होंगे? विटामिन बी व विटामिन ए सी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन होगा जिसे गर्म करने पर सबसे जल्दी नष्ट होता है? ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन सी। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए सी होता है। क्वेश्चन पूछे, भोजन को लंबे समय तक गर्म करने पर क्या नष्ट होता है? भोजन को लंबे समय तक गर्म करने पर प्रोटीन नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में धातु पाई जाती है?
कोबाल्ट का विटामिन किसे कहा जाता है या किस विटामिन में धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B7, ऑप्शन डी है विटामिन B6। कोबाल्ट का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन B12 को कोबाल्ट का विटामिन ए कहा जाता है। इन विटामिन्स के रासायनिक नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन और विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन होता है। ये इनके केमिकल नाम होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को पुरुषत्व का विटामिन कहा जाता है? प्रजनन में सहायक विटामिन, सुंदरता का विटामिन, पुरुषत्व का विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन सी। हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन ए को पुरुषत्व का, प्रजनन में सहायक विटामिन, एंटी फर्टिलिटी का विटामिन, सुंदरता का विटामिन, ये सभी किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द किसने दिया? ध्यान रखना है, विटामिन की खोज पूछिए। विटामिन की खोज किसने की? अल्लूनी ने। लेकिन विटामिन टर्म, विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द कैसमियर फंक ने दिया। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सी फंक, कैसमियर फंक ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया था। गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया? वाल्डियर ने। गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था? वाल्डियर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है अभाव रोग, ऑप्शन सी है मधुमेह, ऑप्शन डी है डेंगू। विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज होती है? अभाव रोग होता है। कैंसर कैसी बीमारी है? कैंसर और मधुमेह दोनों कैसी बीमारी होती है? असंक्रामक नॉन इन्फेक्शियस बीमारी होती है। डेंगू एक वायरस जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन एच। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए के होता है। ध्यान रखना भी, विटामिन एच, विटामिन एच किसे कहा जाता है? विटामिन B7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। विटामिन पी किस विटामिन की तरह कार्य करता है? विटामिन सी की तरह कार्य करता है। विटामिन B2 इसे ही क्या कहा जाता है? विटामिन B2 इसे ही क्या कहा जाता है? विटामिन जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है 4.1 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 4.03 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल और दाल को बार बार धोने से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है रेसे। तो हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन चावल और दाल को बार बार धोने से नष्ट हो जाता है।
हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऑफलाइन बैचेज हमारे कोचिंग श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 98 120 15 967 पे संपर्क कर सकते हैं। आज हमने पोषक तत्वों के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एचएससी, सीईटी और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।